तो स्टार्ट करने लगते हैं हम लोग। यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे यहाँ पर क्या है। तो मिड पॉइंट थ्योरम की भी यहाँ पर हम हल्की सी झलक देखने वाले हैं क्या है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। तो फिगर मैं पहले बुक से देखकर बना लेता हूँ। कुछ इस टाइप की फिगर है। तो A B C D और साथ ही साथ में ये हो गया P Q R और S। ठीक है, तो सेम तो खैर नहीं बोल सकते, बट हाँ ये चलेगी बिल्कुल। ठीक, अब आगे मैं आपसे बात करता हूं। अब क्वेश्चन पढ़ने की एक बारी आ गई है, उसके बाद इन लोगों ने ये भी ज्वाइन करवा रखा है आपको। तो ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं ढंग से और समझते हैं क्या स्ट्रेटेजी हमारी यहाँ पर रहने वाली है। कह रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लगी हमको। तो ABCD क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब PQRS मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, वगैरह वगैरह। मैं हर जगह मार्क नहीं कर रहा हूँ, फिगर बेकार में गंदी होगी। उसके बाद AC एक डायगोनल है। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, डायगोनल सभी लोग जानते होंगे। अब आपसे कह रहा है आपको क्या प्रूफ करना है कि जो SR है, ये वाला हल्का सा डार्क कर रहा हूं मैं यहाँ पे, SR जो है वो AC के पैरेलल है और आधा भी है। तो आइए फटाफट से यहाँ पर हम बात करेंगे। तो एक छोटी सी लैंग्वेज लिखनी है। सिंस S इज द मिड पॉइंट, मैं MP लिख रहा हूं, आप प्रॉपर अच्छे से लिखेंगे पूरा खोलकर। तो मिड पॉइंट ऑफ S जो है वो AD का मिड पॉइंट है, एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ DC या CD, जो भी आपको लिखना है आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए आप कि तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो SR है वो पैरेलल हो जाएगा AC के, और साथ ही साथ में SR हो जाएगा हाफ AC। इसका डायरेक्ट रीजन आप लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट फॉर्मूला, कुछ भी यहाँ पर आप लिख लीजिए। दोनों बातें यहाँ पर इक्वली वर्क करने वाली हैं। तो आप देखिए पहली चीज तो यहाँ पर इक्वली प्रूफ हो चुकी है। उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में कि PQ जो है वो SR के इक्वल है। तो यहाँ पर भी देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। अब आप खुद सोचिए, ये जो P है, ऊपर वाली लैंग्वेज लिखते हैं। सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इससे क्या हुआ कि जो PQ है वो पैरेलल हुआ AC के, एंड PQ जो है वो हाफ आ गया AC के। रीजन अभी भी वही मिड पॉइंट थ्योरम ही रहेगी। इसको मैं ऊपर को इक्वेशन 1 लेता हूं, नीचे को इक्वेशन 2 लेता हूं। तो फ्रॉम 1 and 2 जब मैं करूंगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन फ्रेम में होंगे ही आपके। जी अभी बिल्कुल एंगल ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 आप सभी को दिख रही होगी। अब आप ये देखिए, ये जो आधा AC है वो SR के भी इक्वल है, आधा AC PQ के भी इक्वल है। तो डायरेक्ट क्या होगा कि भाई ये जो SR है वो PQ के इक्वल भी होगी और SR PQ के पैरेलल भी होगी। लीजिए सेकंड बात भी मैंने यहां पर प्रूफ कर दी है, SR को PQ के इक्वल दिखा दिया है। अब आपसे क्या कह रहा है थर्ड वाले में कि PQRS को पैरेललोग्राम आपको प्रूफ करना है। आइए उसकी भी बात हम साइड में ही कर लेंगे। ठीक है, मैं यहां पर एक सेक्शन बनाता हूं। अब इसको लेते हैं हम यहां पर इक्वेशन 3 लेते हैं। तो अब लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 PQRS इज अ पैरेललोग्राम, और रीजन आप लोग लिख दीजिए 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ये 11 नहीं है, ये पैरेलल का निशान होता है। आप लोग प्रॉपर लिखेंगे, मेरी तरह शॉर्टकट कोई यहां पर नहीं अप्लाई करेगा। तो ये था आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट इसका अब आप ले सकते हैं। फिगर थोड़ी सी मिसिंग है तो उसको आप बुक से देख लीजिए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइप की नहीं आई होगी। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए हमसे बता रहा है कि ये कह रहा है ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, मैं इसकी एक फिगर बनाता हूं। तो यहां पर आप सभी लोग देखिए ABCD क्या है, एक रोम्बस है आपका। ठीक है, रोम्बस की आप यूं मान लीजिए सारी साइडें इक्वल होती हैं। आगे देखता हूं PQRS इसके मिड पॉइंट्स हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पर PQRS इसके क्या हो गए हैं, मिड पॉइंट्स हो गए हैं। सभी को मैं ज्वाइन कर देता हूं। अब आपसे कह रहा है आपको प्रूफ करना है कि जो PQRS है वो एक रेक्टेंगल है। आइए देखेंगे क्या स्ट्रेटजी हमारी इसकी रहने वाली है। तो आइए फटाफट से हम क्वेश्चन टारगेट करेंगे और डायगोनल हम यहां पर ज्वाइन करने वाले हैं A से C को।
तो अब देखिए स्ट्रेटेजी मेरी क्या यहां पर रहने वाली है। पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूफ करवाने की बात कह रहा है ये, तो रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले मैं जो है यहां पर इसको पैरेललोग्राम जरूर प्रूफ करूंगा। तो पैरेललोग्राम में भी फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, तो एक छोटी सी वही लैंग्वेज लिखते हैं। अब मैं साइड में लिखना प्रेफर करूंगा ज्यादा। तो सिंस एस इज मिड पॉइंट ऑफ ईडी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ CD, so SR equal half of AC and SR parallel AC। तो पहली इक्वेशन हमारी ये बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि सिंस P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC, so PQ equal half AC एंड PQ पैरेलल AC। तो अभी तक तो आप सभी लोग मिड पॉइंट थ्योरम बिल्कुल ही समझ गए होंगे। रीजन यहां पर लिख देना, मिड पॉइंट थ्योरम ये जरूर लिखना है, बिना रीजन के नंबर आपके कट सकते हैं, तो रीजन कभी भी कोई भी ना भूले, इस बात का खास ध्यान रखना। तो फ्रॉम 1 and 2, तो SR पैरेलल है PQ के एंड SR इक्वल है PQ के, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो जब एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल होता है तो वो पूरी की पूरी जो फिगर है वो पैरेललोग्राम बन जाती है आपकी, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम बन चुका है आपके। अब एक चीज आप मेरे को बताइए, ये थोड़ी सी मैं और कंस्ट्रक्शन यहां पर करने वाला हूं, तो इसको क्या लें, चलिए O ले लेते हैं भाई, सेंटर तो O से ही मजा आता है थोड़ा सा, तो O ले लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, और इसको भी चलिए M और N ले लेते हैं, तो MNO, ये तीनों सही लगे हैं यहाँ पे। अब देखिए हमको क्या करना है, कुछ बातें। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर मैं इसका एक एंगल 90 डिग्री दिखा दूं तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या बात बनेगी हमारी यहाँ। तो अब देखिए, तो 90 डिग्री हम यहाँ पर अगर प्रूफ कर दें तो ये हमारा रेक्टेंगल एक बन जाएगा। तो चलेंगे हम लोग आगे। अब आप ये देखिए, सिंस ABCD इज अ रोम्बस, भाई ABCD तो रोम्बस था, ये वाली बात तो बिल्कुल गिवन थी, कायदे की बात है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये जो इसके डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एंगल MON इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। लिख देना, एंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो रोम्बस होता है उसके एंगल जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पर कर देते हैं। ये वाली एक थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं पता भी होगी। अब आप ये देखिए, सिंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम, सो SMON इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। भाई ये जो PQRS एक पैरेललोग्राम है, तो जो इसके पार्ट है ये SMON, तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही बनेंगे आपके, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑल्सो पैरेललोग्राम। तो जो पैरेललोग्राम के पार्ट्स होते हैं तो वो भी क्या ही बनाएंगे, पैरेललोग्राम ही बनाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसका ये जो छोटा सा पार्ट है ये भी तो इन दोनों के पैरेलल होगा। अब ये दो बातें पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये SMON जो है वो भी एक पैरेललोग्राम ही होगा। अब चाहे तो डायरेक्ट लिख दो, वरना शो करके दिखा दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इसको शो करके दिखाया था, आज थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूं। तो जो मेथड अच्छा लगे, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो, वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं। अभी क्या है, सिंस SMON इज अ पैरेललोग्राम। अब भाई ये तो SMON एक पैरेललोग्राम है, तो क्या होगा, एंगल MON इक्वल होगा एंगल MSN के, क्योंकि भाई अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। अभी MON आपके पास कितना, 90 डिग्री है, तो MSN भी यहां से कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब लैंग्वेज आप लिख सकते हैं यहां पर कि भाई ये जो इससे क्या हुआ, फ्रॉम, अब ये इक्वेशन 1 ले लो, चलो कायदे से काम कर लो, या 3 ले लो, 1 और 2 हम ले ही चुके थे, तो यहां पर इसको इक्वेशन 3 ले लो, यहां पर इसको इक्वेशन 4 ले लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, देखिए ये पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर दिया मैंने, और उसका एक एंगल को 90 डिग्री भी दिखा चुका हूं मैं यहां पर। तो इससे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो एंगल PQRS इज अ
रेक्टेंगल, और रीजन में आप लोग लिख देना ईच एंगल, यानी कि आप ऐसा लिख दो, आप पैरेललोग्राम विद ईच एंगल 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। लीजिए, तो ये आप इसका रीजन लिख दीजिए और यहां पर आपकी बात क्या हो जाएगी, हेंस प्रूव्ड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बिल्कुल ठीक ठाक समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन का अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लगभग थोड़ा सा आउट होगा, बट कोई नहीं, मैं पीडीएफ यहां पर आपको अवेल करवा दूंगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं मजा यहां पे आया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर हम टारगेट करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है ABCD एक रेक्टेंगल है, तो भैया चलिए रेक्टेंगल बना लेते हैं फटाफट से बिना कोई देरी करे। और ये लीजिए, फ्रेम में भी आपका आ चुका है। तो ABCD एक रेक्टेंगल है यहां पर, और यह अब आपसे कह रहा है PQRS इसके मिड पॉइंट हैं। तो PQR और S ये इसके क्या आ चुके हैं, मिड पॉइंट आ चुके हैं। लीजिए, तो PQRS यहां पर इसके मिड पॉइंट आ चुके हैं। अब आपसे कह रहा है प्रूफ करना कि जो PQRS है ये एक रोम्बस है। देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं प्रूफ करने वाला हूं वो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा। स्टेप वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, बार बार कर करा के बोर भी हो चुके हैं, याद भी हो गया होगा। चलिए एक बार और कर ही लेते हैं इसको दोबारा से। तो मैं इस पेज को 2 भाग में डिवाइड कर देता हूं ताकि कोई स्क्रीनशॉट पिछले क्वेश्चन में लिया नहीं गया था, वो ज्यादा लंबे हो गए थे। तो आइए बात करते हैं यहां पर। अब क्या है भाई कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो PQ, इसकी डायगोनल बनानी बहुत ज़रूरी है, डायगोनल को स्किप मत करना। तो PQ इज, या आप ऐसा कह लीजिए, PQ पैरेलल हो जाएगा AC के, और साथ ही साथ में PQ इक्वल है हाफ ऑफ AC। रीजन आप लिख देना मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम MPT, आप इसका रीजन लिख सकते हैं। मेरे से थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ आना चाहिए, बाकी बेकार की बातें हैं ये शॉफ वगैरह। आगे मैं बात करूंगा आप लोगों से। ये हो गई इक्वेशन 1। ऐसी ही S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD और R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो इससे क्या होगा, SR जो है वो पैरेलल होगा AC के, और SR हाफ भी होगा AC के। रीजन में वही MPT लिखूंगा। ये हो गए है इक्वेशन हमारा 2। इसके बाद वही फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि 2 इक्वेशन का मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर आप क्या करने वाले हैं, तो PQ जो है वो इक्वल हो जाएगा SR के, और PQ जो है वो पैरेलल भी हो जाएगा SR के। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये वाली बात आप सभी के सामने आ जाएगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले लो यहीं के यहीं, क्योंकि मैं फिर अगले उसकी तरफ, पड़ाव की तरफ शिफ्ट कर जाऊंगा, और ये कहानी याद भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने यही किया था। देखिए दोबारा 3 में भी हम यही कर रहे हैं, और ये पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। याद तो ये हो जाएगा, वीडियो को 1-2 बार देखने से ही प्रॉपर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आगे की जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि भाई मुझे इस PQRS को जो है रोम्बस प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम नहीं प्रूफ करना। बट देखिए, अगर अच्छा, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, सारी साइड इक्वल दिखाने के लिए मैंने आपको 2 नियम बताए थे कि भाई एक तो आप अपोजिट साइड को इक्वल दिखा दो, भाई पैरेललोग्राम है वो तो ऑब्वियस सी बातें होगी। अब आपको क्या करना है, ये जो एडजेसेंट साइड है इनको और इक्वल दिखाना है, और आपकी बात यहां पर बन जाएगी। तो देखिए यहां पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखिए फिगर को बड़े ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, एक ट्राइंगल तो तुमको ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा। डार्क तो खैर मैंने किया है, पता नहीं वीडियो में कितना सही डार्क दिख रहा होगा यहां पर। तो ठीक है, ये यहां पर 2 ट्राइंगल आपको ये दिख रहे होंगे। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्यों मैंने इन दोनों ट्राइंगल को चुना है अभी थोड़ी देर में आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। जिनको मालूम पड़ गया बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ी देर में अभी मालूम पड़ेगा आपको। एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। और देखिए ये रही एडजेसेंट साइड, CPCT से इनको इक्वल कर सकता हूं, इसलिए 2 ट्राइंगल यहां पर कॉन्ग्रुएंट शो करूंगा। देखते हैं कैसे। तो आइए, उसके लिए कुछ लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी हमको। अब देखिए क्या है भाई, ये AD जो है वो BC के इक्वल है, क्योंकि भाई अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल।
ठीक है, जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब देखिए जब ये पूरी साइड्स इक्वल हैं तो इनका जो आधा है वो भी इक्वल होगा, तो हाफ ऑफ एडी जो है वो हाफ ऑफ बीसी के इक्वल होगा। आप खुद देखिए फिगर में एडी का आधा, देखिए एस मिड पॉइंट है तो एडी का आधा क्या होगा, एएस होगा, तो एएस जो है वो किसके इक्वल होगा, बीसी के आधे के। ये क्यू मिड पॉइंट है तो बीसी का आधा क्या हो गया, बीक्यू हो गया। इसको चलिए इक्वेशन 3 ले लो, काम आएगी आगे, बताता हूं कहां पर। अब फटाफट से आइए, एन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, ये दो ट्राइंगल आप सभी को उम्मीद करता हूं दिख रहे होंगे। ये देखिए जहां पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये दो ट्राइंगल आपको यहां पर लेने हैं। अभी क्या है कि ए एस इक्वल टू बी क्यू आ जाएगा, रीजन में आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3, इसलिए ही इसके आगे मैंने इक्वेशन 3 लिखा था ताकि प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं भाई, एपी को पीबी के इक्वल कर सकते हैं, रीजन लिख देना पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो P जो है वो ए बी का क्या हो गया है, एक मिड पॉइंट हो गया है। ऐसी ही एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल दिखा देना जो कि 90 डिग्री ईच है। भाई ये गौर करो, ये ABCD एक रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री ही होते हैं, तो ट्राइंगल APS जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका BPQ के। इसका रीजन आपके सामने क्या आ जाएगा, SAS आ जाएगा। भाई दो साइड है और बीच में एक एंगल है। अब ये वही पुरानी स्ट्रेटेजी हमारी, SP जो है वो PQ के इक्वल हो जाएगा CP CT के द्वारा। अब क्या करने वाले हैं, ये जो आपने प्रूफ किया था, अब थोड़ा सा मैं स्लाइड अपने ऊपर लेता हूं, तो ये वाली बात को आप इक्वेशन 4 ले लीजिए, इस वाली बात को इक्वेशन 5 ले लीजिए। अब क्या करने वाले हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा, PQRS इज अ रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या बनेगा, वो एक रोम्बस ही बनेगा। इस बात का सभी को ध्यान हो जाना चाहिए। फ्रेम में क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूं, ये उम्मीद करता हूं इसका स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके थे। अब बस इस पेज का आप स्क्रीनशॉट और ले लीजिए तो दोनों बातें आपकी बिल्कुल सही सलामत आ जाएंगी। पीडीएफ की पूरी कोशिश करूंगा कि वो मैं आपको डाल पाऊं। चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चिंता नहीं करनी, क्वेश्चन काफी आसान है अगले वाला भी। तो आइए देखेंगे क्या स्ट्रेटेजी हमारी उसकी भी बनकर आती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह पहले एक हम फिगर बनाने वाले हैं यहां पर। तो आप देखिए, तो फिगर कुछ बन रही है इस तरीके से, कुछ लगभग ये फिगर है यहाँ पे। तो A B C D, उसके बाद ये दोनों जॉइंट हैं, थोड़ा सा गलत बन गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर ये E है, ये F है, और बीच में भी चलिए इसको कुछ तो मानना पड़ेगा, G मान लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पर, मान सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिगर बना ली, क्वेश्चन पढ़ेंगे, वही पुराने काम हमको करने हैं, बार बार करने हैं। कह रहा है ABCD एक ट्रेपीजियम है। आप जानते हैं ट्रेपीजियम की जो एक पेयर होता है वो पैरेलल होता है। तो ये एक पैरेलल लाइंस आपको दिख रही होंगी यहाँ पर, AB और CD यहाँ पर पैरेलल है, ये बात गिवन है। उसके बाद BD जो है वो डायगोनल है, आप सभी को दिख ही रही होगी BD। ये मेरे से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, बट आप इसको अच्छा बनाना। मेरी तरह अगर आपकी ड्राइंग खराब है तो स्केल का यूज कर लेना, अच्छा लगेगा। तो यहां पर आपसे बोल रहा है कि E यहां पर क्या आ गया है, मिड पॉइंट आ गया है AD का, तो यानी कि ये और ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि E जो है वो मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट है, तो दो इक्वल भाग में काटेगा। यहां पर आपसे कह रहे हैं एक लाइन को हमने ड्रॉ किया है E से जो पैरेलल जा रही है AB के। तो देखिए बिल्कुल सही, इसको मैंने पैरेलल जो बना दिया था वो बिल्कुल सत्य बात हो चुकी है। आपको कह रहा है प्रूफ कीजिए कि जो F है वो मिड पॉइंट है, यानी कि आपको ये CF जो मैं हल्का सा डार्क कर रहा हूं इसको इक्वल दिखाना है BF के। तो आइए बात करते हैं फटाफट से, बिना टाइम को वेस्ट करे। गिवन टू प्रूफ आप लिखने वाले हैं, ये बात अब कहने की नहीं बची है। हर चैप्टर में मैंने आपको बताया गिवन टू प्रूफ आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। फटाफट से क्वेश्चन हम यहां पर टारगेट करने वाले हैं। तो आइए, तो इन ट्रायंगल ABD, उम्मीद करता हूं सबको ABD ट्रायंगल दिख रहा होगा। ये देखिए जो बड़ा सा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है आपका ABD। और आप समझदार आदमी हैं सारे, तो 9th क्लास में है, समझदार हैं, तो ABD आपको पता होगा कौन सा ट्रायंगल है ये। अब आप इसमें देखिए कि सिंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG पैरेलल AB, so G is also मिड पॉइंट ऑफ BD। और रीजन आप यहां पर लिखेंगे कन्वर्स ऑफ
मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए ये एक बात बड़ी नई आ गई होगी आप सभी के सामने, परेशान मत होना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अब देखो क्या है। अच्छा, अभी तक हम क्या कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 में, अभी तक हमने क्या किया था, ये मान लीजिए एक ट्राइंगल था, तो वहां पर 2 मिड पॉइंट हमको गिवन थे और हम क्या करते थे, लाइन पैरेलल कर देते थे। अब क्या यहां पर क्या कर रहे हैं ये, तो भाई अब इन्होंने लाइन पैरेलल कर दी, एक मिड पॉइंट गिवन दे दिया, तो दूसरा भी तो मिड पॉइंट ही होगा। बात तो वही बनी ना, उसका वो मिड पॉइंट थ्योरम को उल्टा बना दिया, कन्वर्स कर दिया, तो वही बात तो वही आ गई। ठीक है, तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। तो अब यहां पर क्या हुआ, ये जो जी है ये एक मिड पॉइंट बन चुका है आपका। अच्छा, अब आगे चलेंगे, बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी रहने वाली है हमारी। अब ट्राइंगल लेते हैं, ये जो बड़ा पतला सा है ये बेचारा बीमार हो गया होगा, तो इन ट्राइंगल बी डी सी, ये वाला ट्राइंगल मैं यहां पर ले रहा हूं। अब इसमें क्या है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। ये वाली बात आपने प्रूव्ड अबव, यानी कि ऊपर ही प्रूव करी थी। ये इक्वेशन लेट कर लेना, तुम्हारी मर्जी है, जो भी ठीक लगे वो काम करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, और समझ के करो जो भी कर रहे हो। उसके बाद GF जो है वो DC के पैरेलल है, ये वाली बात आप गिवन मान लीजिए। ठीक है, अरे सब गिवन ही था यार, क्या वो लैंग्वेज लिखें बेकार सी। अच्छा, अब क्या होने वाला है, तो इस हिसाब से FB जो है इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ BC। रीजन आप लिख देना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां से क्या आ जाएगा, इंप्लाइज दैट कि BF जो है वो FC के इक्वल है, और यही बात हमको प्रूफ करनी थी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बढ़िया समझ में आया होगा। इसका तो आप बिंदास स्क्रीनशॉट यहीं से लीजिए। चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसकी फिगर एज यूजुअल बना ही लेता हूं। तो कुछ इस टाइप से है, तो A B C D, और उसके बाद ये आपको दे रखा है F, और ये आपको दे रखा है E, और यहां से एक लाइन जा रही है, डायगोनल है, ऑब्वियसली सी बात है। चलिए क्वेश्चन पढ़ने का टाइम आ गया है। आपसे कह रहा है पैरेललोग्राम, भाई वाह, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। तो पैरेललोग्राम है ABCD और ENF मिड पॉइंट्स हैं, तो यानी कि ये और ये आपस में इक्वल होंगे और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बड़े प्यार से हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि शो दैट लाइन सेगमेंट AF एंड EC। तो चलिए, ये जो लाइन AF आप देख सकते हैं, ये रही AF, ये रही EC, क्या कर रही है, ट्राइसेक्ट कर रही है डायगोनल BD को। अच्छा, बाइसेक्ट का मतलब होता है लाइन को जो 2 इक्वल भाग में काटे, तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो 3 इक्वल भाग में काटे। तो बेसिकली इन तीनों को इक्वल दिखाना है ना, यही तो बात है। आइए सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो देखिए यहां पर आपको ट्राइंगल भी दिख रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन फ्रेम में ही रहे ताकि आप लोग सभी रिलेट कर पाए। तो आइए फटाफट से, ये देखिए एक ट्राइंगल आप सभी को दिख रहा होगा, ये वाला। भाई डाक तो देखिए मैं वापस कर रहा हूं यहां पर, अब पता नहीं वीडियो में किस हद तक दिखाई देता है। अच्छा, तो इन ट्राइंगल APB, तो ये मैंने ट्राइंगल आप सभी के साथ लिया है, ठीक है। अच्छा, ये 2 लाइनें पैरेलल है, इस बात का ध्यान देना। तो क्या होगा, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ पैरेलल AP, सो Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BP। तो इससे क्या हुआ, पहले तो रीजन यहां पर हम लिखेंगे, तो कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एंगल काफी हद तक टेढ़ा है, तो राइटिंग में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहां पर क्या लिखा है कि भाई PQ जो है वो QB के इक्वल है। ये बन चुकी है हमारी क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। भाई क्वेश्चन नंबर जो 4 हमने किया है अभी, बिल्कुल वो भी कुछ इसी प्रकार का था। भाई ये ट्राइंगल आप लोग देख सकते हैं, मिड पॉइंट आपको गिवन है, पैरेलल लाइन आपको गिवन है, तो ये QB क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ही तो हो जाएगा। अच्छा, अब आप क्या करिए, देखिए ऐसी ही एक आपको ये वाला भी ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। मैं जान के इसको थोड़ा सा कर्विश कर रहा हूं ताकि आप लोग रिलेट कर पाए। तो यानी कि इन ट्राइंगल QDC, तो QDC आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मेरे साथ, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है, F इज मिड पॉइंट ऑफ DC, और PF पैरेलल है आपका QC के। आप गिवन में लिख सकते हैं, सारी बातें आप लोग गिवन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर रीजन ज्यादा से ज्यादा अगर आप देंगे तो बहुत अच्छी ही बात रहेगी, मानी जाएगी वो। आगे चलूंगा मैं आप लोगों के पास। तो यहां पर क्या हो गया कि भाई ये जो P है वो भी इज ऑल्सो अ
मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। रीजन आप लोग लिखिए, कन्वर्ज ऑफ एमपीटी। ठीक है, तो यहां से एक बात सामने क्या आ गई भाई, P देखिए अब मिड पॉइंट है, फिगर में देखिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा, PQ और DP आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब आप ये देखिए, अब भाई ये जो यहां पर आप PQ देख रहे थे, ये QB के भी इक्वल है, ठीक है, ये PQ आपका DP के भी इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, तो वो वाली बात सामने आ जाएगी। तो भाई क्या हो गया, DP, PQ और QB तीनों आपस में इक्वल हो गए। सो AF एंड EC ट्राइसेक्ट्स डायगोनल BD। तो ये बात हमारी अब हेंस प्रूव्ड हो चुकी है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। इन फ्रेम है क्वेश्चन, अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हैं और चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।